दोस्तों हमारे देश भारत में एकता बिल्कुल गजब की है। जहां अभी तक पूरा देश पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा था, अब जैसे ही पता चला कि पाकिस्तान का समर्थन तुर्की द्वारा किया जा रहा था, पूरा देश तुर्की के खिलाफ भी खड़ा हो चुका है। और खबर सामने निकल के आ रही है कि भारत की तरफ से तुर्की को भेजे जाने वाले आम यानी कि मैंगोज एक्सपोर्ट पर पूरी तरीके से रोक लगाई जा चुकी है। इसके अलावा वो सभी छोटे बड़े व्यापारी जो कि किसी तीसरे देश के अंदर आम एक्सपोर्ट करते थे और वहां से तुर्की को माल भेजा जाता था, उनको भी क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए जा चुके हैं कि अगर एक भी आम तुर्की पहुंचता है तो हम आपके एक्सपोर्ट्स को भी पूरी तरीके से ब्लॉक कर देंगे। और इसी एकता की हम बात कर रहे थे। भारत के अंदर टाइल्स व्यापारी, मार्बल्स व्यापारी, सेब व्यापारी, बड़े कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बात की जाए तो एयरलाइन इंडस्ट्रीज ने तुर्की को बायकॉट करना शुरू किया। आम जनता जो कि एज अ टूरिज्म तुर्की जाती थी, उसने तुर्की का बायकॉट करना शुरू किया और तमाम एक साथ खड़े होकर के भारत का साथ दे रहे हैं। और ये एक फैसला नहीं बल्कि एक दिन के भीतर भारत ने 3 से 4 बड़े फैसले लिए हैं तुर्की के खिलाफ, जिससे तुर्की को 100-200 नहीं बल्कि कई हजार करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। जानते हैं सारी डिटेल्स आज के इस वीडियो में। यदि आप चाहते हैं कि हम आप तक ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के बाद खबर सामने निकल के आती है कि तुर्की वो देश है जिसने भारी मात्रा में पाकिस्तान को हथियार सप्लाई किए हैं। और जैसे ही खबर सामने निकल के आई, पूरे देश से तुर्की का बहिष्कार शुरू हो गया। वहीं एक और खबर सामने निकल के आई भोपाल से, जहां पर सबसे बड़ा जवाहर आम बाग भी इसमें शामिल हो गया है। और इस बगीचे में आम की 20 से भी ज्यादा वैरायटीज पाई जाती हैं। इनका स्वाद कई विदेशियों ने भी चखा है। और अब जवाहर आम बाग की तरफ से फैसला किया गया कि तुर्की को किसी भी तरीके से आम एक्सपोर्ट नहीं किए जाएंगे। इसके अलावा किसी भी तीसरे देश को आम एक्सपोर्ट नहीं किए जाएंगे जो कि तुर्की के अंदर इन्हें एक्सपोर्ट कर पाए। जानकारी के लिए आपको बता दें कि गोविंदपुरा ITI के पास भेल का जवाहर आम बाग है। इसमें हापुस आम से लेकर के पीटर इंग्लैंड जैसे करीब 20 से भी अधिक आम की प्रजातियां पाई जाती हैं। यहाँ के आम मुंबई, बेंगलोर, पुणे सहित कई शहरों में जाते हैं। बाग की देखभाल करने वाले नवाब खान ने बताया कि जवाहर आम बाग 50 साल पुराना है और इस बार आम की पैदावार अच्छी हुई है। यहाँ के आम देश ही नहीं बल्कि चीन, जापान, खाड़ी के देशों तक एक्सपोर्ट किए जाते हैं। लेकिन तुर्की भारत के खिलाफ था, इसलिए तुर्की को किसी भी तरीके से आम एक्सपोर्ट नहीं किए जाएंगे। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इनके हेड ने बताया है कि जितनी वैरायटी यहाँ पर आम की पाई जाती हैं उतनी दुनिया में आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगी। यहाँ पीटर इंग्लैंड, नरगिस, आम्रपाली, कृष्णा भोग, जाफरान, कोहिनूर, डॉलर, महाराजा, डायड, हिमसागर, मलका, कैंसर जैसी आम की तमाम वैरायटियां पाई जाती हैं। भारत की तरफ से तुर्की में जाने वाले आम का कोई भी स्पेसिफिक डेटा तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक ये साफ पता चलता है कि भारत मेजर मैंगो एक्सपोर्टर है तुर्की के लिए। अब ये कई थर्ड चैनल से तुर्की के अंदर पहुंचते हैं और भारत ने उन थर्ड चैनल्स को भी ब्लॉक कर दिया है। इसके अलावा US और दुनिया के तमाम देश भारत से आम खरीदते हैं और इस बार अमेरिका के अंदर जाने वाले आम 19% एक्सपोर्ट बढ़ा है। और अब बात करते हैं तुर्की से आ रही दूसरी बड़ी खबर के बारे में। तो तुर्की ने पाकिस्तान का साथ देते हुए अपनी कई इंडस्ट्रीज को चौपट करा लिया है, जिसमें एक इनकी एयरलाइन इंडस्ट्री का नाम सामने निकल के आ रहा है। भारत के एक्शन के बाद इस्तांबुल बेस्ड कंपनी को काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। तुर्की बेस्ड एयरपोर्ट ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी चलेबी हवा सर्विस का मार्केट कैप 2 दिनों के अंदर 2,500 करोड़ रुपए यानी कि 293 मिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा कम हो चुका है। इसका कारण तुर्की का पाकिस्तान का साथ देना है, जिसके बाद भारत ने राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं के कारण इस सहायक कंपनी की सुरक्षा मंजूरी कैंसिल कर दी है। जिसके बाद गुरुवार शुक्रवार को कंपनी के शेयरों में करीब 20% की गिरावट देखने को मिली। और भारत के एक्शन के बाद इस्तांबुल बेस्ड इस फर्म ने कहा कि वो भारत सरकार के इस फैसले को चुनौती देने के लिए सभी प्रशासनिक और कानूनी उपायों का इस्तेमाल करेगी। यानी कि ये कोर्ट में जाकर के भारत के खिलाफ सारी अपील डालने वाले हैं कि भारत सरकार आखिर किन चीजों के बेस पर हम पर एलिगेशंस लगा रही है। बल्कि तुर्की की वजह से कंपनियों में इतना डर है कि उन्होंने अपने आप को तुर्की से अलग करने का फैसला कर लिया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि ये कंपनी भारत के लिए नहीं बल्कि कंपनी के लिए भारत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। और साल 2024 में इन्होंने करीब $585 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया था। कंपनी का 1/3 से भी अधिक हिस्सा भारत से आता है, इसलिए कंपनी किसी भी मामले में रिस्क नहीं लेना चाहती। इसके अलावा ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ने गुरुवार को चलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज की सुरक्षा मंजूरी को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया। इस कदम में देश के अंदर जितनी भी इनकी यूनिट्स थी उन्हें तुरंत सस्पेंड किया जाता है। कंपनी ने 2 दिनों में करीब 2,500 करोड़ रुपए का नुकसान उठाया है। इसी के साथ इनके 10% शेयर भी गिर चुके हैं। और 2 दिनों में टोटल 20% का लॉस, यानी कि जब भारत ने फैसला लिया तब 10% गिर करके 2,224 लीरा पर यह बंद होता है। उसके बाद शुक्रवार को 10% और गिरता है और 2,002 लीरा पर आकर के ट्रेडिंग रुक जाती है।
एक बार हाइपोथेटिकल सिचुएशन मान लेते हैं कि तुर्की की इस कंपनी का कोई भी इंटेलिजेंस लिंक रहा हो सकता है इन्फॉर्मेशन शेयरिंग को लेकर के, तो ये तुर्की के लिए बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी, क्योंकि इससे तुर्की भी काफी ज्यादा पैसे कमाता है और इनकी ग्लोबल सर्विसेज दी जाती हैं। डेफिनेटली कंपनी को ग्लोबल लेवल पर पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया जाएगा और कंपनी का लगातार नुकसान बढ़ता रहेगा। बताया भी जाता है कि साल 2009 में जब ये भारत के अंदर प्रवेश करते हैं तो इन्होंने करीब 250 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट भारत में की थी और करीब 10,000 से भी अधिक भारतीय लोगों को यहाँ पर रोजगार दिया गया है। यह 5 अलग अलग सहायक कंपनियों के साथ अलग अलग एयरपोर्ट्स पर ऑपरेट करती है, जिसमें मुख्यतः दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद समेत देश भर के 9 एयरपोर्ट पर ये काम करते हैं। अब वैसे तो इस कंपनी के ऊपर जांच आगे चल के होगी, लेकिन बस इतना सा पता चलता है कि भारत की कई एयरपोर्ट एयरलाइंस पर ये अलग अलग तरीके से अपने ऑपरेशंस कर रहे थे और इसी बीच कंपनी ने सोशल मीडिया पर अपने मालिकाना हक तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन की बेटी के साथ लिंक किसी भी तरीके से दिखा दिए। और जैसे ही ये खबर सामने निकल के आई, वैसे तो कंपनी ने ऑफिशियली इस बात की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी, लेकिन इस बात का खंडन कंपनी की तरफ से किया जा रहा है कि उनकी बेटी के साथ कोई लिंक नहीं है। हम तुर्की में भले ही काम करते हों, लेकिन हम एज अ इंडिपेंडेंट कंपनी है इन तुर्की। और अभी तो शुरुआत है, हो सकता है भारत के इस फैसले से तुर्की को और ज़्यादा नुकसान होते चले जाएं। नेक्स्ट अपडेट की बात की जाए, जिस पर बहुत कम बात की जा रही है, एज अ क्रिएटर हमें बात करनी चाहिए, क्योंकि ये यूट्यूब पर ज्योति मल्होत्रा का मुद्दा है और इसने जिस तरीके से देश के खिलाफ गद्दारी की है, डेफिनेटली इस पर बात करनी चाहिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक, जैसा कि आपको इसकी खबर मिल चुकी होगी, हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इनके पास ट्रैवल विद जो नाम से यूट्यूब चैनल था। ज्योति यहाँ से अच्छी कमाई करती थी, लेकिन अब इनके ऊपर पाकिस्तान को खुफिया एजेंसी जानकारी शेयर करने के आरोप लगाए गए हैं। जांच में ज्योति से पाकिस्तान की कुंडली खंगालने की कई बातें सामने आई हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि पाकिस्तान इतने से काम के लिए आखिर कैसे पैसा दे देता है और कौन से ये लोग हैं जो कि देश के लिए सिर्फ इतनी सी रकम के लिए गद्दारी कर जाते हैं। ज्योति हिंसार बताया जाता है कि अपने YouTube चैनल के माध्यम से भारत और पाकिस्तान समेत दुनिया के अलग अलग देशों में यात्रा करती थी, वहां से वीडियो शेयर करती थी उसके, और इनके चैनल पर लाखों फॉलोवर्स हैं। सोशल मीडिया पर अच्छी खासी कमाई की जाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक महीने की आय लगभग 1.5 लाख के आसपास थी, लेकिन जासूसों के आरोप में इनकी छवि और ज्यादा खराब हो चुकी है और इन्हें हो सकता है कि पाकिस्तान से और ज्यादा पैसे मिलते हों। और जांच में बात सामने आई ये है कि ज्योति ने पाकिस्तान के अली अहवान, शाकिर और राणा सहबाज से मुलाकात की थी। उनसे शाकिर का नंबर जट रंधावा नाम से सेव किया था और व्हाट्सएप, स्नैपचैट, टेलीग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए लगातार उनके साथ कांटेक्ट में थी और बहुत सारी खुफिया इन्फॉर्मेशन यहां से शेयर की जा रही थी। और बहुत सारे यूट्यूबर्स को भी पॉलिटिशियंस के साथ लिंक देखा जाता है, जो कि इंटरनल इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, फिर चाहे एक्सपो हो या फिर ऐसी कॉन्फिडेंशियल जगह जहां पर आम लोग नहीं जा सकते, इन्हें एज अ ब्लॉगिंग के लिए वहां पर एंट्री दी जाती है और ये वहीं से सीक्रेट इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो डेफिनेटली इस चीज़ पर सरकार को एक्शन लेना चाहिए। हम भी एज अ क्रिएटर हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि देश के खिलाफ गद्दारी की जाए। बाकी अभी भी जांच चल रही है, देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी रिपोर्ट्स आएंगे आपको अपडेट जरूर कीजिएगा। भारत कैसे ही वीडियोस आप तक पहुंचते रहे, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।